तो कक्षा है आपकी 6, विषय है गणित और पाठ 2 आपका चल रहा है पूर्ण संख्या है। और पार्ट 2 में हम 2C प्रश्नावली कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली करेंगे 2D। कौन सी प्रश्नावली? 2D प्रश्नावली करेंगे। 2D प्रश्नावली क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। तो 2D प्रश्नावली में सबसे पहले इसमें हम क्या समझेंगे, देखो सबसे पहले हमने 2A B प्रश्नावली में क्या सिखाया था, जोड़ और घटाया सीखा था। फिर गुणा सीखा कि हम गुणा किस किस प्रगुण के हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सा प्रगुण लग सकता है। और इसमें क्या सीखेंगे, 2D प्रश्नावली में हम भाग सीखेंगे। बेटा क्या सीखेंगे, भाग सीखेंगे। अब देखते हैं 2D प्रश्नावली का प्रश्न 1। कौन सा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 1 का सॉल्यूशन। तो ये प्रश्न 1 कह रहा है, इसने एक संख्या रेखा बना रखी है। क्या बना रखी है, एक संख्या रेखा बना रखी है। और क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। किसको बताइए, विभाजन तथ्य को बताइए। तो संख्या रेखा तो हमने सबने बनाना सीख लिया था ना, तो यहां से एक संख्या रेखा में बना देता हूं। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहाँ तक है ये, 12 तक है। 12 के बाद इसने क्या किया है, अच्छा इसने क्या किया है, 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से फिर 6, 6 से 8, 2 से 4 तक ले गया है, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, 8 से 10 तक, 10 से 12 तक। और देखो ऐसे मैंने चिन्ह बताए थे ना ये आगे के लिए। तो ये चीज इसने दे रखी है, ये संख्या रेखा। और कह रहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए, मतलब इसके विभाजन तथ्य को बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे संख्या रेखा पे कितने अंक लिखे हुए हैं, कहां से कहां तक लाइन है, 0 से 12 तक लाइन है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। क्या पूछ रहा है, विभाजन तथ्य पूछ रहा है। विभाजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है विभाजन का मतलब, विभाजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, भाग पूछ रहा है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा देंगे। भाग का चिन्ह लगाने के बाद अब इसमें देखेंगे कितने खाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। 6 खानों के बाद क्या होगा, इसमें देखें कितने कितने अंकों के खाने बन रहे हैं। जैसे ये 2, 2 का एक खाना, 2 का 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 खाना। तो 12 भागे 2 बराबर, ठीक है, ये 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया 2, क्योंकि ये 2 2 के खाने हैं, 2 2 अंकों के खाने हैं। 12 भागे 2 बराबर, और कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न कौन सा देखेंगे, 2। प्रश्न 2 है, 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथा 3 गुणा 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ये 2 में कह रहा है, 2 में कह रहा है कि 21 भागित 7 बराबर
3 है। ठीक है, 21 भागित 7 बराबर कितना है बेटा? 3 है। सॉरी, 21 भागित 3 बराबर 7 है। 21 भागित 3 बराबर कितना है? 7 है। अब इसका संगत गुणात्मक तथ्य, इसका क्या? का संगत गुणात्मक तथ्य बराबर कितना है? कितना है इसका संगत गुणात्मक तथ्य? तो ये कह रहा है कि इसका है 3 गुणा 7 बराबर 21 है। क्या है? 3 गुणा 7 बराबर 21 है। संगत गुणात्मक तथ्य कितना है? इतना है। तो इसने क्या कर रखा है? 2 सवाल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 सवाल दे रखे हैं, उनका संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो देखो, इसको मिटा देते हैं, चलो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हम देखेंगे। पहले सवाल का सॉल्यूशन। पहला सवाल का सॉल्यूशन क्या करेंगे? इसमें दे रखा है इसने 56 भागित 8 बराबर 7। 56 भागित 8 बराबर 7 ये दे रखा है। तो हमें क्या बताना है? का गुणात्मक का संगत गुणात्मक तथ्य। इसका संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा? जैसे इसमें देखो 3 को इधर क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया। ऐसे ही 56 बराबर, या 3 को इधर 8 गुणा 7 बराबर 56, और 8 गुणा 7, या 8 गुणा 7 बराबर 56। ये देखो इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे? दूसरे वाले का सॉल्यूशन करेंगे। दूसरे वाले का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। इसमें 66 भागित 11 बराबर 6। दूसरे में क्या है? 66 भागित 11 बराबर 6 का संगत गुणात्मक तथ्य। का संगत गुणात्मक तथ्य क्या है? सबसे पहले 66 बराबर लिख देंगे। ठीक है, 11 इधर पहुंचा देंगे, तो 11 गुणा 6। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। या इसे कैसे लिख सकते हैं? या 66 बराबर 6 गुणा 11, ये भी आंसर हो गया। चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, क्योंकि मैंने पिछले अभ्यास में बता दिया था कि क्रम विनिमय प्रगुण किस में लागू होता है? गुणा में लागू होता है। चाहे 5 गुणा 6 बराबर करो तो ही 32 आएगा, सॉरी 30 आएगा, और 6 गुणा 5 करो तो भी 30 आएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये उतार लो, सब लोग उतार लिया करो, साथ के साथ उतारा करो, साथ के साथ। आगे अब प्रश्न कौन से पे आते हैं बेटा? तीसरे पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 30 ये दे रखा है 117 को संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या है 13। ये कह रहा है कि एक संख्या है 117, इसको किसके रूप में व्यक्त कीजिए? 17 को गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में? गुणा के रूप में व्यक्त करो जिसकी
जिसकी एक संख्या 13 है। तो इसमें क्या कर देंगे, 13 का भाग कर दे देंगे 117 में। ठीक है, तो ये करेंगे, कैसे करेंगे, 117 भागित 13 बराबर 9। ठीक है, इसलिए क्या होगा, 117 बराबर 9 गुणा 13, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला सवाल। तीसरा प्रश्न नंबर आते हैं 4 पे। प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन 4 कह रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसकी स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या बताओ कि अगर उसका संख्या का भाग उसी संख्या में दें, कोई ऐसी पूर्ण संख्या बताइए कि उस संख्या का भाग उसी संख्या में दें तो प्राप्त भी वही संख्या होगी। जैसे मान लो मैं 2 का भाग 2 में दूंगा तो कितना आएगा, 1, तो ये गलत बात है। 3 का भाग 3 में दूंगा तो भी कितना आएगा, 1। 5 का भाग किस में दूंगा, 5 में दूंगा तो भी आएगा 1। या मान लो 6 का भाग 12 में दूंगा तो कितना आएगा, 2। या 12 का भाग मैं 11 में दूंगा तो 12 ना जाने का 0, या यहाँ पे चलो 13 कर लेना, तो 12 एकन 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, शेष बच गया तो भी नहीं आ रहा। तो ये कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका मान लो उसी संख्या में भाग दें और वही उत्तर में आए। तो हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, हाँ ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जो एक है। क्या है, एक। क्योंकि जब हम एक को एक से विभाजित करते हैं तब वही संख्या एक प्राप्त होती है। ये वाली समझ में आ गई। अगर हम देखो एक का किससे भाग करेंगे, एक से भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, एक 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 ना जाने का 0। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया तुम्हारे ये वाला सवाल। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं 5वां सवाल। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या से दूसरी संख्या विभाजित करने पर दूसरी संख्या को पहली संख्या विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है, नहीं। इसका उत्तर आएगा 5वें का नहीं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न 5 का सॉल्यूशन नहीं। ये कह रहा है कि अगर जैसे मान लो कोई दो संख्या दी हुई हो, क्या दी हुई हो, दो संख्या दी हुई हो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या से दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी, ये कह रहा है कि जैसे मान लो कोई दो संख्या दी हुई, एक दी हुई है 2 और एक दी हुई है 6। अगर हम भाग करें 2 का 6 में तो उत्तर आएगा हमारा 3। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर हम 6 का भाग 2 में करें, कितने में करें, 6 का भाग 2 में करें तो क्या उत्तर हमारा 3 आएगा, बताओ। तो नहीं आएगा, तो इसी का मतलब है कि ये नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। ठीक है, चलो
ठीक है। अब देखो, अब दे रखा है आपका राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न। छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न। तो यहां पे हम लिख लेंगे छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न। तो ये क्या है? प्रश्न 1 का सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा? 80 और 90 के बीच भाज्य संख्या बराबर कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं 81 और 83, 81 और 89, 83 और 87, 83 और 89। तो ये बिल्कुल सही है। तिरासी और 89, 81 और 83, 81 और 89। अस्सी और 90 के बीच। तो देखो कौन कौन सी हो गई? एक 81 हो गई, 81 हो गई। 82 के बाद एक 83 हो गई, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। एक 89 हो गई। तो ये संख्याएं तीनों कहाँ आएगी? बीच अभाज्य संख्याएं। क्या है? ये तीनों हैं। देखो ये तुम्हारी बुक में दे रखा है उत्तर घ 83 और 89। तो 81, 81 का भाग किससे जाता है? किसी से तो नहीं जाता। नहीं नहीं, ये 81 का भाग नहीं जाता, दो से। हाँ, ये नहीं है। ये 81 का भाग 3 से चला जाता है। किससे चला जाता है? 3 से। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 थी 81, 83 और 89। तो यहां लिख देंगे 83 और 89। ये कौन सा प्रश्न है? ये है घ। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 2। प्रश्न 2 का सॉल्यूशन। प्रश्न 2 देखेंगे बेटा। इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी ना किसी से एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य में भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। तो देखो इसमें का ऑप्शन दे रखा है, का ऑप्शन दे रखा है इसने 6,3,18 का ख दे रखा है 7,5,35, 7,5,35 ग दे रखा है 9,3 और 27, 9,3,27 घ दे रखा है
5 4 26, 5,4,26 ऋण दे रखा है बेटा। ऋण, इसमें ऋण नहीं लिखा हुआ, इसमें घा के बाद सीधे च लिख दिया है। क्या लिख दिया बेटा? च लिख दिया है। तो च दिया हुआ है इन्होंने 8 7 56, 8 7 56। ये कह रहा है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं में सबसे अलग संख्या कौन सी है? इन संख्याओं में क्या बतानी है तुम्हें? सबसे अलग संख्या बतानी है। तो बताइए, देखो 6 × 18, ठीक है, 7 × 5 35, 9 × 27, 5 × 20 आना चाहिए, 26 आ रहा है, 8 7 56, यानी सब एक जैसी हैं। यानी आगे वाली दो संख्याओं गुणा करो तो पीछे वाला उनका उत्तर है। जैसे 9 और 3 का गुणा करो 27 उत्तर आ जाएगा, 7 और 5 का गुणा करो 35 उत्तर आ जाएगा, 6 और 3 का गुणा करो 18 उत्तर आ जाएगा। इसमें लेकिन नहीं है, तो ये क्या है? विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है बेटा? ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है, घा बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, अब प्रश्न 2 के बाद कहां पे पहुंच गए? प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 का सॉल्यूशन। प्रश्न 3 में ये कह रहा है कि दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। ये कह रहा है कि इन्होंने कुछ पद दे रखे हैं, उसमें से जो पद नहीं है यानी लुप्त है, उसे क्या करना है? हमें बताना है, हमें ज्ञात करना है और अपने उत्तर पत्रक पर घेरा करना है। तो ये दे रखा है 196, 169, 144, हमें दे रखा है 196, 169, 144, उसके बाद दे रखा है 121, 100, 121, 100, कॉमा यहाँ दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 85, 90, 81, 64, 95 का इन्होंने दे रखा है 81, ख, फिर ग, फिर घ, फिर च। 81 के बाद इन्होंने दे रखा है, नहीं 85, 90, 81, 64, ये 85 दे रखा है, 81 ये दे रखा है, 85, 81, 85 के बाद इन्होंने दे रखा है 90 और 90 के बाद 64, 90, 90 के बाद 81, 81 के बाद 64 और 64 के बाद चा कौन सा है? 95, 95 है। ये कह रहे हैं कि प्रश्न 3 में ये पद दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो 196 है, फिर उसके बाद 169 है, फिर 144 है, फिर 121 है, फिर 100 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है इन्होंने। इनमें से आएगा या तो 85 आएगा यहाँ पे, या 90 आएगा यहाँ पे, या 81 आएगा यहाँ पे, या 64 आएगा यहाँ पे, या 95 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए आप। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, तो देखो ये देखेंगे 196, इसमें दिमाग लगाएंगे क्या होता है। तो ये किसका वर्ग होता है बेटा? 14 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है? 14 का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 9 का स्क्वायर आना चाहिए। यानी ये होता है 14 × 14 करो तो 196 आएगा, 13 × 13 करो तो 169, 12 × 12 करो तो 144, 11 × 11 करो तो 121 और 10 × 10 करो तो 100 होगा। ऐसे ही 9 × 9 करो तो यहाँ पे कितना आएगा? 81 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए बेटा? 81 आना चाहिए। इसीलिए हमारा ये वाला विकल्प है बिल्कुल सही, ठीक है। 9 ये सवाल हो गए हमारे हल। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली का समाप्त हुई। यहाँ पे हम लिखते हैं समाप्त। इसके साथ ही प्रश्नावली समाप्त हो गई। अगर इस प्रश्नावली में आपकी कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं कमेंट में ही आपके आंसर दे दूंगा। और अगर
तो भी नहीं समझ में आई तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए तो आपके समझ में आ जाएगी। और हमारे आनंद फॉर एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए 6, 7, 8, 9, 10th के सब सब्जेक्ट 11, 12 तक आपको सब पूरा मटेरियल धीरे धीरे इस पे अवेलेबल करा देंगे, वो भी फ्री में। इसके बाद ये दूसरा पार्ट हमारा समाप्त होता है यहीं पे। और अगले जब हमारा लेक्चर होगा, अगली जब भी हमारी बात होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। कौन सा पार्ट शुरू करेंगे, तीसरा पार्ट। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आनंद फॉर एजुकेशन।